तो दोस्तों अब हमारे हो गए हैं लगभग यहाँ के जो इम्पोर्टेंट प्रमुख मंदिर थे जो मथुरा के और उसके बाद वृंदावन के लगभग हो गए। नहीं तो यहाँ तो 5001 से भी ज़्यादा बोलते हैं मंदिर हैं और छोटे छोटे तो बहुत ही हैं। तो उसकी वजह अब हम लोग प्रमुख मंदिर में कर लिया, जो आपको वीडियो में मिलते रहेंगे, दिखते रहेंगे। कुछ अभी मिल जाएंगे जब मेरा वीडियो आप तक पहुँचेगा, तब तक कुछ मंदिर आपने देख लिए होंगे और कुछ रह जाएंगे। अब हम जाएंगे बरसाने में राधा जी का मंदिर और सब कल देखेंगे। वो शायद कल ही होगा, आज तो पॉसिबल, राधा जी का मंदिर तो बंद हो जाता है तो वो तो आज पॉसिबल होगा नहीं। इसके लिए तो हमें सुबह 6 बजे निकलना था, लेकिन कल हमारे बांके बिहारी के दर्शन कल नहीं हो पाए थे जैसा आपको बताया था, तो आज हुए और भी मंदिरों को आज ही हुए। तो चलिए हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय खरे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैं भारत हूं। तो दोस्तों हम वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पास संत गुरु नानक टिल्ला गुरुद्वारे में एक दिन के लिए रुके थे। बहुत सुंदर गुरुद्वारा है ये, लेकिन यहाँ अंदर वीडियो बनाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए मैं इसको अंदर से नहीं दिखा पा रहा हूँ, सॉरी। लेकिन देश के किसी भी गुरुद्वारे में आप फ्री रुक सकते हैं, बस आपको आपका आधार कार्ड दिखाना पड़ता है और कुछ नैतिक शर्तें माननी पड़ती है। कमरे वगैरह के नॉर्मल चार्ज होते हैं। तो चलिए सामान उठाते हैं और चलते हैं बस स्टैंड। हम वृंदावन बस स्टैंड पहुंच गए हैं दोस्तों। यहाँ से बरसाने के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी, थोड़ी देर में आने वाली है। आइए दोस्तों, तब तक मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि यहाँ तक यानी बरसाने तक जाने के लिए आपको देश से क्या क्या साधन उपलब्ध है। आइए दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आगरा एयरपोर्ट पर लैंड कीजिए, वहाँ से सीधा टैक्सी या बस द्वारा बरसाना आया जा सकता है। आगरा एयरपोर्ट से बरसाने की दूरी 108 किलोमीटर मात्र है। या फिर आप आगरा एयरपोर्ट से आगरा रेलवे स्टेशन आए, वहां से मथुरा जंक्शन की ट्रेन पकड़े और फिर मथुरा स्टेशन से मथुरा बस स्टैंड या वृंदावन बस स्टैंड से यहाँ आकर बरसाने भी जाया जा सकता है। यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो मथुरा जंक्शन आए और वहां से बरसाने के लिए बस डायरेक्ट मिल जाती है। मथुरा से बरसाने की दूरी 51 किलोमीटर है, जबकि वृंदावन से बरसाने की दूरी 42 किलोमीटर है। वृंदावन से अगर आप गोवर्धन होते हुए बरसाने जाते हैं तो 49 किलोमीटर पड़ता है। वृंदावन से गोवर्धन 29 किलोमीटर पड़ता है। याद रखें कि बरसाना में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। हाँ, उसके सबसे नजदीक का स्टेशन है कोसीकला जो 19 किलोमीटर है, जबकि मेन स्टेशन मथुरा जंक्शन है। चल कहाँ जा रहा है? बस आ गई, वो बाहर ही खड़ी है बस स्टैंड के। चलो तो दोस्तों हम आ गए हैं बस के अंदर। बस में मच्छर हो रहे हैं, जबकि एसी बस है ये। बोल राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, जय, नहलाने वाली की जय। दोस्तों बस वाले ने 70 रुपए दिए बरसाने तक के, और इनका कहना है कि वो गोवर्धन नहीं जाएंगे, इसलिए गोवर्धन की सवारी ना बैठे, इसलिए सारी बरसाने की ही सवारी बैठी है। अब ये बस घुमा कर जाएगी, ये जाएगी वृंदावन वाले रास्ते जो कि हरे कृष्णा मंदिर यानी इस्कॉन टेम्पल, और ये प्रेम मंदिर आ गया। बोल राधे राधे। पकड़ पकड़ के तो दोस्तों शुरू करते हैं हम बरसाने की यात्रा। चलिए, जब तक बस पहुंचती है बरसाने, तब तक मैं आपको बरसाने के बारे में बता देता हूं। बरसाना राधा रानी की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। इस स्थान को जो बृहत पहाड़ी की तलहटी में बसा है, प्राचीन समय में बृहत सानु कहा जाता था। बरसाना हिंदुओं का एक विशेष प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मथुरा जिले की छाता तहसील के नंदगांव ब्लॉक में नगर पंचायत है। राधा जी, जिन्हें लाडली जी के रूप में भी जाना जाता है, के पिता का नाम वृषभानु और माता जी का नाम कीर्ति था। राधा रानी का जन्म जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इस कारण बरसाना के लोगों के लिए यह जगह और दिन विशेष महत्व रखते हैं। इस राधा रानी के मंदिर को और अन्य सभी मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है और राधा रानी को 56 भोग यानी 56 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं।
बरसाना राधा जी के पिता का निवास स्थल था। बरसाना की लठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बरसाने का होली उत्सव 45 दिन तक चलता है दोस्तों, जिसे देखने पूरा विश्व आता है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है राधा रानी का मंदिर। साथ ही अन्य स्थान है चतुर्भुज मंदिर, बजेश्वर मंदिर, रावड़ी कुंड, पावरी कुंड, तिलक कुंड, मोहिनी कुंड, ललिता कुंड, दोहनी कुंड, साखरी खोर, रंगली महल, कीर्ति मंदिर, मान मंदिर, श्री राधा कृष्ण कुशल बिहारी मंदिर, दान बिहारी मंदिर इनमें से प्रमुख है, जिनके दर्शन मैं आपको आगे व्लॉग में कराता जाऊंगा। इस बस के कंडक्टर ने बताया कि बस 2 घंटे में बरसाना पहुंचा देगी। तो सभी यात्रियों के साथ मैं भी राधे राधे बोलते हुए इस भारत की अद्भुत भूमि बरसाना की ओर चल पड़ा। राह में सुंदर सुंदर दृश्य मन को मोह रहे थे। पर्यटन की दृष्टि से भी विकास हो रहा है, सड़कें भी ठीक हैं और पेड़ पौधे भी सुरक्षित रखने की कोशिश निरंतर चल रही है। आपको एक मजेदार बात और बताता हूँ। देखिए, मैं कैमरा घुमाकर आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ जो ये बगल में सज्जन बैठे हैं, ये बरसाना दर्शन को नहीं जा रहे हैं। ये गोवर्धन के पास कोई भरोसा गांव है, वहाँ अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं 15-16 साल बाद। इसलिए इन्हें रास्ते याद नहीं है, बहुत सालों पहले तभी आए थे। इसलिए इन्होंने मुझसे कहा कि जब भरोसा आ जाए तो बता देना। वैसे इन्होंने कंडक्टर को ज़्यादा पैसे दिए हैं बता देने के लिए कि जब भरोसा आ जाए तो बता दें। तो मैंने भी हास्यात्मक अंदाज में कहा कि जिस कंडक्टर का भरोसा करके आप भरोसा जा रहे हैं, उस पर भरोसा करके हम भी सब बरसाना जा रहे हैं, और गाड़ी तो ड्राइवर के भरोसे है, इसलिए हम सब राम भरोसे हैं। तो वो हंसने लगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। खड़ा हो जाओ भाई। यहाँ पे कितने अच्छे से खड़ा है। दोस्तों, ये गोवर्धन गांव आ गया है। देखिए रेलवे क्रॉसिंग के सामने से गाड़ी गुजर रही है। गोवर्धन स्टेशन यहाँ पर पास पड़ता है। पैसे ले लिया, आपको क्यों देखेगा? अब अपने को देखना है। अब अपने को देखना है, अपन को कहना उसे तो बात तो सही है। ये तो ना है, ये बाईपास है, ये बाईपास गोवर्धन का। वो भूल गया था, नहीं जा रहा था गोवर्धन। अब यहाँ से आएगा भरोसा गोवर्धन 1 किलोमीटर। नहीं, वो अपने साथ सही जा रहा है, समझदारी है उसको। हम गोवर्धन बस स्टैंड पहुँच गए। क्या गोवर्धन है? अभी गोवर्धन ही है बस स्टैंड। यार तो गलत बात है यार। ये तो कह रहा मैंने गोवर्धन नहीं जाएगी। मैंने शुभम भाई से पूछा कि गोवर्धन ही उतर चले क्या, तो उनका कहना था कि जब किराया दिया हुआ है बरसाने का तो चलते हैं, बरसाना ही वापस आएंगे, फिर गोवर्धन के दर्शन करेंगे। शुभम भाई इसी सोच में डूबे हैं कि जन्मभूमि से कृष्ण भगवान को लेकर रात भर में यहाँ आए कैसे होंगे और वापस कैसे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बरसाने और करेंगे वहाँ राधा रानी के दर्शन, और करना है हमें राधा रानी की परिक्रमा भी। कैसे, वो भी अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए, जिससे सभी लोग मानसिक तौर पर यहाँ पर ही बैठे हुए अपने घरों पर इसके दर्शन कर सके। बोलिए राधे राधे।